हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के एक और टॉपिक मुहावरा और लोकोक्तियों में से मुहावरा पर बात करेंगे। क्या होता है मुहावरा? मुहावरा को आपको ध्यान रखना है कि मुहावरा होता है जो क्रियापद होता है और मुहावरा के पीछे है जो ना लगा रहता है। बस आपको ये सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है। ये आपके काम की नहीं है, ये बड़े बड़े एग्जामों में आती हैं, तो आप इसको नहीं देखें। अगर आपके शब्द शक्ति पड़ी हुई है तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना कि मुहावरा है जो विकारी शब्द हैं, इसमें संज्ञा काल या लिंग के आधार पर हमें है जो इसमें वचन लिंग या काल के आधार पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं अपने महत्वपूर्ण मुहावरों की। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने आपको ये 50 या 100 जो भी मुहावरे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएगा मुहावरा। ये 100% गारंटेड है। और रही बात, अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो मेरा मानना है कि पहले आप ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इनको याद कीजिए। इसके बाद आप नया पढ़ना चाहते हैं तो कभी कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। और हम बिना समय बर्बाद किए अब शुरुआत करते हैं मुहावरों की। सबसे पहला है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है केवल कल्पनाएं करते रहना। ये सभी रामबाण मुहावरे हैं और हर एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में ये जरूर आएंगे, इसी में से आएंगे, ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आगे चलते हैं। अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है संकटपूर्ण कार्य करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। आँख की किरकिरी होना, व्यवधान डालने वाला। आँखें बिछाना, प्रेम पूर्व स्वागत करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में सर्दी छा जाना, घमंड होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव सा कार्य करना। कहते हैं ना, कोई अमुक नाम ने व्यक्ति ने आकाश के तारे तोड़ दिए, मतलब उसने कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया जो हर कोई नहीं कर सकता, मतलब वो असंभव सा कार्य है जो उसने कर दिया। इसी प्रकार अगर मैं हर उदाहरण के आपके हर मुहावरा का उदाहरण देता चाहूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको सीधे मुहावरा बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अगला है आसमान। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव सा कार्य करना। आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है पूरी विपत्ति में आना। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे से ही सब कुछ रहस्य जान लेना। कंधा लगाना, सहारा देना। प्राण सोच में आना या कलेजा मुंह को आना का ध्यान रखना है, घबरा जाना। काठ का उल्लू होता है निपट। गढ़ जीतना यानी कठिन सफलता प्राप्त करना। गले का हार होता है बहुत प्रिय। आगे चलते हैं। गले पड़ना यानी अनिच्छा से किसी के संपर्क में दायित्व डालना। निगाहों में बांध लेना या गांठ बांधने का ध्यान रखना है, स्थायी रूप से याद रखना। गाल बजाना या डींग आंगना का अर्थ है बढ़ चढ़ कर बातें करना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है शर्मिंदा होना। चिकना घड़ा होना, कुछ भी अक्षर न होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। छाती पर मूंग दलना, निरंतर निकट रहकर कष्ट देना। छाती पर पत्थर रखना, विपत्ति में हृदय कठोर करना। डंका बजाना, प्रतिष्ठित हो जाना। दांत कटी रोटी होना, आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, यानी कहते हैं नहीं मेरा ये 10 दांत कटी रोटी हम लंगोटिया यार, इसी प्रकार ये मुहावरा यहाँ आता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। धज्जिया उड़ाना। धज्जिया उड़ाने का अर्थ होता है ध्वस्त करना। नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का अर्थ है किसी का प्रिय व्यक्ति होना। नाकों चने सब चना चबाना, बहुत कष्ट झेलना। लोहे के चने चबाना, मुश्किल कार्य करना। नाकों चने और लोहे के चने चबाना, आपको अच्छे से इसको देखना है। ये 28 नंबर और 29 नंबर ये क्या होता है, एग्जाम में आपको इसको पलट दिया जाता है तो गलती हो जाती है। क्या होता है आगे दे देंगे। नाकों से चबाने का अर्थ होता है किसी का प्रिय व्यक्ति होना। सॉरी, नाकों से चबाने का अर्थ होता है मुश्किल कार्य करना, नहीं, नाकों से का अर्थ होता है बहुत कष्ट झेलना, तो आप इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पानी पानी होना। पानी पानी का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना, पेट में दाढ़ी होना। बाल्यावस्था में ही समझदार हो जाना। फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत ध्यान से कार्य करना। भीड़ के चत्ते को छेड़ना, किसी झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ना। आगे होता है मुहूर्मी सूरत होना। मुहूर्मी सूरत का अर्थ होता है शोक मनाने वाला चेहरा, दुखी चेहरा। रंग में भंग पड़ना, खुशी का दुख में बदलना। राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना का अर्थ होता है किसी छोटी बात को व्यर्थ ही बढ़ा देना। अगला है रंगा सियार होना। रंगा सियार होने का अर्थ है अंदर कुछ और बाहर कुछ। आगे चलते हैं। अगला है अपना लंबी तान कर सोने का अर्थ है निष्क्रिय बैठना। लुटिया डुबोने का अर्थ है बर्बाद करना। लुटिया डुबाना का अर्थ है बर्बाद होना। लुटिया डूबोना और लुटिया डुबोना का आप ध्यान रखना। समझ पर पत्थर पड़ना, विवेक खो देना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे आश्वासन दिखाना। सांप सूंघना यानी सहम जाना। सिर आँखों पर लेना यानी बहुत सम्मान देना। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। आगे चलते हैं। हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना। हाथ मलना, पछताना
ओम करते हाथ जलना, भला करते समय भला करने वाले का बुरा होना, लकीर का फकीर होना, पुरातनपंथी जैसा है वैसा चलते रहना, 52 तले पावरती सोना, बिल्कुल ठीक हिसाब है। कच्चा चिट्ठा सुनाने का अर्थ होता है किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना होता है जो कच्चा चिट्ठा है। खेत रहने का अर्थ है युद्ध में मारे जाना, शहीद होना। बालू से रेत निकालने का अर्थ है असंभव कार्य करना, हाथ फैलाना यानी सहायता की याचना करना। खून सफेद हो जाना, दया ममता का रह जाना। डंका बजाने का अर्थ होता है प्रतिष्ठित हो जाना। कलेजा फटने का अर्थ है हृदय का कमजोर होना। द्रौपदी का सिर होने का अर्थ है ऐसी वस्तु जो समाप्त ही नहीं हो। घबरा जाने का अर्थ है कि प्राण सूखना। जीती मग्गी निकलने यानी जानबूझकर अन्याय करना। सांप ससुंदर की गति होना, असमंजस की स्थिति होना, बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना। बंगले झागने का अर्थ है जवाब न दे पाना। राग बिगड़ने का अर्थ है स्वर बेसुरा होना। लहू का घूट पीना, अपमान सहन करने, इसका अर्थ होता है अपमान सह करना। आगे चलते हैं, आगे हैं बांसे खेलना। बांसे खेलने का अर्थ होता है अत्यंत प्रश्न होना, बरस पड़ना, बिना अपराध के खरी खोटी सुनाना, पर भी बैठना, विसार मिलना, कोड़ी का तीर, तुस होना, बहुत अच्छा नहीं ये गलती हो गई तो तुस होना। कान या खरी पातरी कान की का अर्थ है कान का कच्चा होना। सिर फिर जाना, अहंकारी होना, हाथ ना आना यानी पकड़ में ना आना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, एक आंख से देखना यानी संभाव से देखना। बंगले जागने का अर्थ है जवाब नहीं देना। पारा उतरना का है क्रोध कम होना। आंखें फेर लेना यानी उदासीन हो जाना। हे खाना यानी आसान समझना। ओढ़ लेने का अर्थ होता है स्वीकार करना। आंख दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा देना। अल्लाह को प्यारा होने का अर्थ है ईश्वर का प्रिय भक्त होना। अल्लाह का प्यारा होना मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त होना होता है, आप इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, कन्नी काटना। कन्नी काटने का अर्थ होता है आंख बसाकर भाग जाना, कान खड़े होना, सरतक हो जाना। सिर धुलने का अर्थ है पश्चाताप करना। अंधा होने का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। उगला भगत होता है पाखंडी व्यक्ति। इंद्र का अखाड़ा मौज की जगह होती है, उसको इंद्र का अखाड़ा कहते हैं। अगला है गर्दन रेतना यानी मारना। बात का धनी यानी वायदे का पक्का। और नाक बहुत चिकोड़ना, अरुचि और असंप्रता प्रकट करना, पानी में आग लगाना, यहाँ झगड़ा होना, असंभव करवा देना। तो तिल का ताड़ बनाना वाले और ये पानी में आग लगाने वाले मुहावरे दोनों हैं, आप इसको ध्यान रखना। सोने में सुगंध होने का अर्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना है, वो होता है सोने में सुगंध। अंधेरा करने का अर्थ है शाम के दाम चलना। कान में फूंक मारना यानी चुगली करना। कान का कच्चा होना, इसी प्रकार कान में फूंक मारना यानी चुगली करना। अगला है अकल का पुतला, बुद्धिमान। ऊंचे नीचे में पैर पड़ना, कुमार्ग पर चलना, दूध के दांत टूटना, ज्ञान और अनुभव न होना, टेढ़ी खीर, कठिन काम, चांद पर थूकना, दोष पर दोष लगाना, जीव सरस्वती बसना यानी जीव पर सरस्वती बसना, देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होना। इसी प्रकार टोपी उछालना यानी अपमानित करना, था लेना यानी भेद का पता करना। तो ये 57 लगभग 100 मुहावरे हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम सटीक और उपयोगी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करना। अभी कम दिन भी बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ज़्यादा आपसे पढ़ा जाएगा नहीं तो आप यही पढ़े और इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और अगर आप इस वीडियो का जो भी मटेरियल है उसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम RPG क्लासेज है, जिसकी लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई आपको कोई समझ में नहीं आती हैं तो आप जो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे।